दोस्तों, मेरे चैनल पर स्वागत है। कि आपको पता है कि राम जी का वनवास क्यों गए थे? रामायण का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण अध्याय है राम जी का वनवास। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जिसने न केवल राम की निष्ठा और धार्मिक कर्तव्य को प्रदर्शित किया, बल्कि ये समग्र भारतीय संस्कृति और नैतिकता के संदर्भ में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गया। राम जी का वनवास क्यों हुआ? इसके पीछे कई कारण थे जो पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत गहरे थे। आइए विस्तार से जानें कि राम जी को वनवास क्यों दिया गया और इस घटना का क्या महत्व था। राम के वनवास का मुख्य कारण राजा दशरथ की वह प्रतिज्ञा थी जो उन्होंने रानी कैकेयी के सामने दी थी। राजा दशरथ अयोध्या के धर्मपरायण और आदर्श राजा थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि उनका सबसे प्रिय और योग्य पुत्र राम अयोध्या का राजा बने। राम का राज्याभिषेक तय हो चुका था और इस अवसर पर पूरे राज्य में खुशियां छाई हुई थी। लेकिन रानी कैकेयी, दशरथ की तीसरी पत्नी, इस स्थिति से खुश नहीं थी। कैकेयी का बेटा भरत था और वह चाहती थी कि भरत को राजा बनाया जाए, न कि राम को। इसके लिए उसने दशरथ से 2 वरदान मांगे। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा जाए। भरत को तुरंत राजा बना दिया जाए। राजा दशरथ अपनी पत्नी के प्रति वचनबद्धता के कारण मजबूर हो जाते हैं और राम को वनवास भेजने का आदेश देते हैं, भले ही ये उनका दिल नहीं चाहता था। ये घटना उनके लिए अत्यंत कठिन थी क्योंकि वह राम को बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि राम का राज्याभिषेक हो। लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया और इस कारण राम को अयोध्या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। राम, जो अपने माता पिता के आदेश का पालन करने में कभी पीछे नहीं रहते थे, ने इस कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्तव्य का पालन किया। राम ने अपने पिता दशरथ की इच्छा का सम्मान किया क्योंकि वह हमेशा अपने माता पिता के आदेशों का पालन करते थे और यह उनके लिए सर्वोत्तम धर्म था। राम के लिए यह निर्णय व्यक्तिगत स्तर पर बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। राम ने कहा, पिता के आदेशों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये राम का उच्चतम आदर्श था। इस फैसले से ये सिद्ध हो गया कि उनके लिए अपने परिवार और समाज के प्रति निष्ठा और कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था। राम ने यह संदेश दिया कि व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, भले ही वह कितना भी कठिन हो। राम का वनवास एक अकेली यात्रा नहीं थी। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ वनवास जाने का निश्चय किया। सीता, जो अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी, नहीं चाहती थी कि वह अकेले वन में जाएं, और उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए स्वयं को तैयार किया। लक्ष्मण, जो राम के प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते थे, ने भी अपने भाई के साथ जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी उर्मिला से अनुमति लेकर राम के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। लक्ष्मण का ये कदम ये सिद्ध करता है कि भाई के प्रति उनका प्रेम और कर्तव्य सबसे सर्वोपरि था। ये तीनों का वनवास केवल राम के व्यक्तिगत संघर्ष का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उनके परिवार के सदस्यों के बलिदान और प्रेम का प्रतीक बन गया। उनके परिवार के इस आदर्शपूर्ण कदम ने यह सिद्ध कर दिया कि पारिवारिक कर्तव्य, प्रेम और निष्ठा कभी भी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होती है। राम का वनवास केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि ये एक गहरी धार्मिक और नैतिक परीक्षा थी। राम के वनवास के दौरान ही राम ने यह सिद्ध किया कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने से कोई भी बलिदान। राम के वनवास का एक और महत्वपूर्ण पहलू था विभीषण का सहयोग। विभीषण, रावण का भाई, ने रावण के अत्याचारों को देखकर राम का साथ लिया। उसने रावण को चेतावनी दी थी, लेकिन जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी तो विभीषण ने रावण से नाता तोड़ लिया और राम के पक्ष में आकर शरण ली। राम ने विभीषण का स्वागत किया और उसे अपना सहयोगी माना। ये घटना ये दर्शाती है कि धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी भी गलत के साथ नहीं रह सकता, भले ही वह उसका भाई क्यों न हो। अंततः राम ने रावण को हराया और सीता को मुक्त किया, जो उनके धर्म और कर्तव्य का पालन करने का सबसे बड़ा फल था। राम का वनवास समाप्त हुआ और वह अयोध्या लौटे। उनका लौटना अयोध्या वासियों के लिए दिव्य विजय का प्रतीक था, क्योंकि राम ने न केवल अपनी निष्ठा और सत्य का पालन किया, बल्कि उन्होंने समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत किया।